अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले बीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप सभी कल्याणकारी आत्माएं हैं जो माँ जिनवाणी की आराधना में निरंतर लगे हुए हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अरिहंत परमात्मा की शिक्षाओं में से कुछ ग्रहण करके आत्म कल्याण के मार्ग को अग्रसर करेंगे, आरोहण करेंगे एवं सदैव सद्मार्ग पर चल करके अरिहंतों की जय जयकार करते हुए मोक्षारोही बनेंगे। धर्म सुनने का और आचरण करने का अर्थ ही यही होता है कि स्वयं में जाना और स्वयं को देखना, दूसरे को किसी को भी देखना नहीं है। लेकिन आज के इस संसार में और समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं या बुरे लोग निभाने नहीं देते हैं। अपनी प्रतिष्ठा और नाम को बनाए रखने के लिए अच्छे लोग बुरे लोगों के लिए कभी कभी कुर्सी भी खाली कर रहे हैं और कर भी देते हैं। ऐसा ज्ञानी आत्माएं कहती हैं कि ऐसा हो जाता है और हो रहा है। बुराई का मुकाबला नैतिक साहस के साथ करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, किसी बड़े क्रांति के लिए शारीरिक बलिष्ठता की नहीं, संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। महात्मा गांधी इसका उदाहरण है। बुराई कितनी भी सशक्त हो, उसका अंत संभव है, असंभव नहीं। भ्रष्टाचार एक अजगर है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, ज्ञानी आत्माओं ने कहा है कि विचारक आत्माओं ने कहा है कि भ्रष्टाचार एक अजगर है और अजगर का तकिया लगाकर सोना खतरे से खाली नहीं है। आज इंसान रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपनी आत्मा को ही क्यों ना बेचना पड़े। ये सत्य है। याद रखना, अनीति और अन्याय के रास्ते पर चलकर इंसान रातों रात करोड़पति तो बन सकता है आदमी, लेकिन उसकी रातों की नींद, दिन का चैन खो जाएगा। ये भी सत्य है। पैसे से प्यार करो, मगर उसी से जो आपने मेहनत से कमाया हो, भ्रष्टाचारी से नहीं। और जो सज्जन हैं उनके लिए तो महापुरुषों ने कहा है, सफलता के मार्ग पर बढ़ें। कार्य करने वाले व्यक्ति सर्वथा अपनी प्रकृति के स्वामी होते हैं। वे आदतों के दास नहीं होते। उनको कभी इसका विचार नहीं आता कि हमारे मन में कार्य करने की उमंग पैदा होती है या नहीं। उनके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो यही कि ये काम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। यदि उनका अंतःकरण इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दे तो वे तुरंत उसे करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जिन लोगों का कार्यक्रम नियत है, वे कठिनाइयों का उल्लेख बहुत कम करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, वे कभी प्रश्न ही नहीं उठाते कि सफलता का मार्ग दुर्गम है या सरल। उनको केवल अपने अभीष्ट स्थान का ध्यान होता है। उन्हें अपनी आत्मा पर विश्वास होता है, स्वयं के भरोसे पर भरोसा होता है। अपने लक्ष्य पर उनकी नजरें केंद्रित रहती है।
चाहे कठिनाइयों का सामना हो या नहीं, काम उनकी इच्छानुसार हो या नहीं, वे निर्भीक होकर अपनी डगर पर बढ़े चले जाते हैं। यदि आप अपनी स्वाभाविक सुस्ती या आलस्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो विश्वास करें कि आप औसत श्रेणी के व्यक्ति की सतह से कभी ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और वीतराग भगवान महावीर ने तो कहा है कि प्रमाद आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। प्रमाद जहर है। संभव है कि आप भी सर्वथा असफल ही रहें प्रमाद के कारण। उन्नति का अवसर आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। आप जीवन भर सिर पटकते रहेंगे किंतु असफलताएं आपका रास्ता नहीं छोड़ेगी। समझ लें कि संसार को जिस चीज की आवश्यकता है वे उपलब्ध हो सकती है और उसे उपलब्ध करने वाला भी कोई ना कोई पैदा हो जाता है। यदि आप में इतनी योग्यता, साहस और दृढ़ संकल्प नहीं है तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति जो उस वस्तु को उपलब्ध कर सकता है और करेगा। सफलता किसी की जागीर नहीं है। वे तो हर कर्मठ और प्रयत्नशील को प्राप्त हो जाती है। यदि उसे मार्ग का ज्ञान नहीं तो वह मार्ग पूछेगा और उस वस्तु को प्राप्त करने में अपना तन मन धन लगा देगा। तात्पर्य यह है कि अपने दृढ़ संकल्प तथा स्थिरता के कारण वे संसार में कीर्ति फैलाएगा। सहस्त्रों व्यक्ति आजीवन बोने ही बने रहते हैं। वे कभी भी अपने व्यक्तित्व की मौलिक छाप अपनी रचना पर नहीं लगाते। वे इतना साहसी नहीं कर पाते कि पहले से बने हुए चित्रों या रचनाओं की लीक से हटकर कुछ नई रचना करें। वे अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग ना कर उसे नष्ट कर डालते हैं। दूसरों पर निर्भर रहकर वे निरंतर उनकी सलाह लेने के लिए दौड़ते रहते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना धर्म प्रेमी बंधुओं, सलाह कोई मुफ्त में नहीं देता है। सलाह में कभी बुराई ना शामिल हो जाए, इतना ध्यान रखना। कभी कोई सलाह देते देते आपको इतना बुरा ना बना दे कि आपके विचार मलिन हो जाए और सदा उस पगडंडी पर चलते रहते हैं जो बुराई का मार्ग है, जिसका निर्देश किसी अन्य ने किया हो। वे केवल प्रतिध्वनि है, प्रतिछाया है, पिछलगू और पिछड़े हुए हैं। उन्हें कुएं का मेंढक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे तमाम उम्र कुएं में घूमते रहते हैं और समझते हैं कि ये सारी दुनिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये मूर्खता होती है ऐसे लोगों की। जो भी मौलिक चिंतन करता है, मौलिक मार्ग खोजता है, मौलिक रूप से अपनी योजनाओं को सफल करने की सामर्थ्य रखता है, वे लाखों का नेता बन जाता है। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है मौलिकता और मौलिक सूझबूझ, मौलिक शैली, मौलिक सामग्री और मौलिक क्रियान्वयन। जो मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सफलता अथवा यश प्राप्त करना चाहता है, उसे अवश्य ही साहसी, आत्मनिर्भर तथा मौलिक होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास कोई नया विचार हो, उसके लिए संसार स्वयं राह बना देता है। उसका सब जगह स्वागत होता है, वेलकम होता है। जबकि नकलची और पिछलगू वे पिछड़े लोगों के लिए जनता के मन में कोई स्थान नहीं होता। बनावटी चीज कायम नहीं रहती, नकली चीज कभी कायम नहीं रहती। संसार में मौलिक व्यक्ति की जिस प्रकार आज प्रतीक्षा होती है वैसी किसी युग में नहीं हुई। लोग भौतिक शक्ति के दर्शन के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। क्या आप उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे?
क्या आप घिसी पिटी राह छोड़कर नए मार्ग खोज निकालेंगे? क्या आप नया क्षेत्र ढूंढेंगे? क्या आप नए डॉक्टर, नए वकील, नए इंजीनियर बनेंगे? जिसके मौलिक विचारों, मौलिक कार्य पद्धति, मौलिक सृजन तथा मौलिक क्रियान्वयन से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो। क्या आप ऐसे अध्यापक बनेंगे जो विद्यार्थियों को बिल्कुल नए सांचे में ढालकर जीवन क्षेत्र में भेजें, जो जीवन की राह पर नए विचारों को लेकर, नए संदेश को लेकर आगे बढ़े, जिनका सब कुछ सर्वथा निजी हो? यदि हाँ, तो यकीन मानिए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों की उन्नति के शिखर पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, जो शक्ति आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, वे आपके अंदर ही है। ये तीर्थंकर भगवान की वाणी कहती है। आपकी तोड़ने की शक्ति, आपकी चुनने की शक्ति, ऊर्जा, पावर, आपकी सृजन शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी नवनीता, नवीनता, आपकी मौलिकता और आपके चरित्र से ही आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का बन सकता है कि हजारों लाखों लोग आपको अपना नेता मान लें और चारों ओर आपकी कीर्ति फैले। ये सामर्थ्य आपके अपने अंतःकरण में ही विद्यमान है, बाहर नहीं। वे किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। वीतराग भगवान महावीर की वाणी है कि बैठो, स्वयं में आओ। बाहर का परिभ्रमण बहुत हो गया है। समझो, क्यों नहीं समझते? बुझो, किम ना बुझई। यदि उस पर अमल करते हैं तो आप ऊंचे उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नेतृत्व संभाल सकते हैं। ये भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाए कि आप बाहरी सहायता से सफल होंगे, उतना ही अच्छा है जितनी जल्दी आपको इस तथ्य का ज्ञान हो जाए कि आपकी सफलता के लिए आवश्यक शक्ति आपके अंतःकरण में छिपी हुई है। पावर, ऊर्जा, सम्य भाव। उतना ही अच्छा है दूसरों की सहायता से आगे बढ़ने के भ्रम को तोड़ डालो। अपनी सुसुप्त शक्ति को, आत्मा को जगाओ। बस यही वीतराग भगवान की वाणी है। महापुरुषों ने फरमाया है, नेकी के मार्ग पर चलो, पिछड़े हुए नहीं बनने, आगे बढ़ें और आगे बढ़कर के अपने कार्य को सफल करें, सन्मार्ग को ग्रहण करें, परमात्मा की शरण में सदा रहने के भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।